अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद मदीना मनव्वरा से और आपको मस्जिद कुबा लेके आया हूँ कि मस्जिद कुबा की ज़ियारत करते हैं। मस्जिद कुबा बहुत तारीख़ी अहमियत रखती है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत के वक़्त मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी यहाँ पे तशरीफ़ रुक गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया। यहाँ पर इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद रखी गई। इसकी तारीख़ी अहमियत बहुत ज़्यादा है और मैं चाहूँगा कि हम इसके बारे में बात करते हैं। आइए आगे चलते हैं। अलैहि वसल्लम कभी सवारी पे और कभी पैदल तशरीफ़ लाया करते थे। जैसे बहुत सारी सुन्नतें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें आके मदीने में ही अदा करनी पड़ती हैं। वैसे तो हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी सुन्नतें होती हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर आके ही अमल कर सकते हैं। इस तारीख़ी मस्जिद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा या कोई भी नमाज अदा करेगा वो एक मकबूल उम्रे का सवाब उसको हासिल होगा। आपको पता है कि हम इस तारीख़ी मस्जिद और इस तारीख़ी जगह पर मौजूद हैं जो वो है मस्जिद कुबा। आप इसके खूबसूरत मीनार देख सकते हैं, आप इसकी हुस्न देख सकते हैं। ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जो कि मुसलमानों ने यहाँ पर तामीर की। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर आपने इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मस्जिद की कितनी अहमियत है। अगर हम अपने दिल को, अपने बदन को, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा करके और घर से वज़ू करके इस मस्जिद में इस नीयत के साथ आए कि जो घर से वज़ू करके आए और इस मस्जिद में आके 2 रकात नमाज नफल पढ़े, अपने कपड़ों को साफ़ करके आए, घर से नहा धो के गुस्ल करके आए और ये एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल हो सकता है। तो हमें यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में जो रहते हैं या जो उम्रे के लिए तशरीफ़ लाते हैं तो उनको चाहिए कि यहाँ पर जब भी आप आएँ अपने होटल से, अपने घर से वज़ू करके आप यहाँ पर आएँ और एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल करें। ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बुनियाद रखी और यहाँ पर बहुत सारे तारीख़ी मकामात भी मौजूद हैं जो कि आप लोगों को उसकी ज़ियारत करनी चाहिए। जब तक हम इन मकामात के बारे में जानेंगे नहीं तो हमें उस चीज़ के बारे में उस तरह इल्म नहीं, हमें वो रिक्कत तारी नहीं होगी जो कि उस मकामात की बरक़ात हमें हासिल मुयसर नहीं आ सकती जबकि हमें उनके बारे में इल्म ना हो। बहुत सारे लोग हैं इधर काम करते हैं, नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में इल्म नहीं होता कि ये जो मस्जिद है कितनी अहमियत रखती है। उसकी वजह ये है कि जब हमें इस जगह के बारे में सही मायनों में पता होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है और हमें फिर उसकी एहतराम और उसकी अकीदत के बारे में उस तरह हम नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा कोई भी चीज़ मदीने में किस जगह पर भी जा रहे हों, जिस जगह पर बैठे हों, जो रोज़ा रसूल पर जाएं या किसी और जगह पर जाएं तो उसके बारे में आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपनी तरफ से बहुत सारी ऐसे बातें कर देते हैं जिनकी वजह से वो उनकी ज़ियारत के बारे में बोलते हैं कि जी ये इधर ये हुआ था, लेकिन उसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन आप कोशिश करें, आजकल तो बहुत इंफॉर्मेशन का दौर है, आप गूगल से भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं या अपने आलिम दीन से बहुत सारी किताबें हैं मदीने की ज़ियारत की, तो आप उनको पढ़ें तो फिर उन मकामात पे जाएं तो आपके अंदर एक वो वाला जज्बा हो जो एक मुसलमान के लिए अंदर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे कोई अवेयरनेस के लिए लोग कोशिश करेंगे तो उनको अल्लाह ताला सीधा रास्ता ज़रूर दिखाएगा। और मदीना में अब बहुत सारी ज़ियारत खोल दी गई हैं और जो हमें भी नहीं पता था, बहुत सारे, हम मदीने में रहता हूँ मैं, तो बहुत सारी जगहों का नहीं बारे में इल्म था, लेकिन यह है कि अब सऊदी हुकूमत उसके बारे में बहुत सारी कोशिशें कर रही है। और जैसे बीर हातिम है, हमने देखा कि उसकी भी ज़ियारत खुल दी, उसकी जगह का प्लेस जो थी पहले डाउटफुल थी कि कहाँ पर है, तो उन्होंने वो प्लेस जो है वहाँ पर अलग से मार्बल लगा के और बता दिया है, वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा दिए हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत हज़रत उस्मान गनी से वो वहाँ पे गिर गई थी। तो हमने बहुत सारी जगहों की आपको बाहर भी वो दिखाई भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ बता सकूँगा। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी जगह हज़रत उस्मान
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہودیوں کی بستی بھی موجود ہے، اور یہاں پہ مسجد مصباح بھی قریب تھی جہاں پر معجزہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، رات کا وقت ہوا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن باہر بہت اندھیرا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاٹھی پکڑی اور اس کو روشن فرما دیا، وہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گئی، اور اسی طرح وہ پھر جب صحابہ آگے گئے تو کہتے ہیں کہ جس دو صحابہ تھے تو انہوں نے کسی دوسرے راستے پہ جانا تھا، انہوں نے کسی دوسرے راستے پہ جانا تھا، جب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کوئی ایک بندہ لے کے جا سکتا تھا، انہوں نے دوسری لاٹھی پکڑی، اس کے ساتھ مس کیا اور وہ بھی روشن ہو گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس چیزوں کو سمجھنا اور پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے۔ مدینہ ایک بہت خاص جگہ ہے، مدینہ کے رہنے والے بہت خاص ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ مدینہ میں رہیں اور اس کی برکات کو حاصل کریں، اور یہاں خیر ہی خیر ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بہتر انفارمیشن دے سکوں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو، جب بھی آپ مدینہ سے تشریف لائیں تو ان چیزوں کو دیکھ سکیں۔ میں انشاءاللہ یہ میرا نیا چینل ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ٹچ رہوں گا اور ویڈیوز بنا کے آپ کو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، لائک بھی کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اس سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچ سکیں گی۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔